हेलो स्टूडेंट्स, बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन के टैली के इस पहले वीडियो में हम टैली ERP 9 का यूज़ करना बताएंगे। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें लिखा है सुशील ट्रेडिंग कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑन कैश रुपीज़ 1.5 लाख 1,50,000। इस तरह के ट्रांजेक्शन्स, ये पहला ट्रांजेक्शन होता है। पूंजी निवेश कह सकते हैं इसको, कंपनी का स्टार्टअप कह सकते हैं इसको। इसमें कैपिटल आपका क्रेडिट में जाएगा और कैश डेबिट में रहेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ कैश को डेबिट में रख लिया है और कैपिटल को क्रेडिट में, और 1.5 लाख या जो भी अमाउंट होगा वो आगे लिख लिया है। कैश के आगे डेबिट में 1.5 लाख और कैपिटल के आगे क्रेडिट में 1.5 लाख। अगला ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स परचेस फ्रॉम विजया ट्रेडिंग। जब भी परचेस होगा किसी भी कंपनी से तो परचेस अकाउंट को डेबिट में रखा करिएगा और जिस कंपनी से परचेस होता है उसको क्रेडिट में रखिएगा। अमाउंट है 7,000। तो इसका जर्नल हमने ऐसा बनाया है, परचेस अकाउंट डेबिट और टू विजया ट्रेडिंग क्रेडिट में अमाउंट 7,000 लिख लिया है। इसी तरह से दूसरा ट्रांजैक्शन देखिएगा, परचेस फ्रॉम रमेश। इसमें भी हम ऊपर वाले की ही तरह परचेस अकाउंट डेबिट में और रमेश अकाउंट को क्रेडिट में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, परचेस अकाउंट डेबिट और रमेश अकाउंट क्रेडिट और 4,000 रुपये उसके आगे लिख लिया है। अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू राजेश एंड कंपनी। जब भी कोई कंपनी को सेल होता है तो उस कंपनी का नाम आप डेबिट में रखिएगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने राजेश एंड कंपनी जिसको सेल हो रहा है उसको डेबिट में रख लिया है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में, और जो अमाउंट था 10,000 रुपये का उसको हमने यहाँ पर रख लिया है। अगला देखिएगा, फिर से एक बार सेल हो रहा है लेकिन इस बार कैश में सेल हो रहा है। तो सेल अकाउंट तो क्रेडिट में रहेगा ही और कैश अकाउंट को हम ले लेंगे डेबिट में। अमाउंट कितना है, 8,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट में 8,000 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में 8,000। कुछ अगले ट्रांजैक्शंस देखते हैं। अब अगला ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट टू PN बैंक। PN बैंक को आप इस तरह से डेबिट में रख लीजिएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट में रखिएगा। समझाने के लिए मैं क्रेडिट वालों को लाल रंग से और डेबिट वालों को ग्रीन कलर से हाईलाइट करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर PN बैंक देखिएगा डेबिट में और कैश अकाउंट क्रेडिट में 15,000 दोनों में हमने लिख लिया है। अगला है कैश पेड टू विजया ट्रेडिंग। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंपनी को कोई कैश पेमेंट की जाती है तो उसको रखेंगे डेबिट में और क्रेडिट में क्या रहेगा, कैश अकाउंट। यहाँ पर हमने विजया ट्रेडिंग को डेबिट में और कैश को क्रेडिट में, और जो अमाउंट है 5,000 रुपीज़ का उसको हमने आगे लिख लिया है। ठीक उसके उल्टा जब कैश रिसीव होता है तो कैश अकाउंट को आप रखिएगा डेबिट में और जिससे कैश मिल रहा है वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा क्रेडिट में। कैश अकाउंट डेबिट में हो गया और राजेश एंड कंपनी क्रेडिट में हो गए। अब कुछ आगे की ट्रांजैक्शंस देखिएगा, कैश डिपॉजिट टू PN बैंक। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने कैश डिपॉजिट दिखाया था, ये देखिए कैश डिपॉजिट के समय कैश क्रेडिट में और PN बैंक डेबिट में था। जस्ट उसी तरह फिर से एक बार कैश को ही क्रेडिट में रखना है और PN बैंक को डेबिट में रख लेना है।
तो पीएन बैंक डेबिट में हो गया और कैश क्रेडिट में हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम विजया, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश और गुड्स परचेज फ्रॉम विपिन। देखिएगा ऊपर में भी ट्रांजैक्शन इस तरह से है, परचेस अकाउंट को हम डेबिट में रखते हैं और कंपनी का नाम क्रेडिट में रखते हैं। तो यहाँ पर 3 बार देखिए परचेस हो रहा है अलग अलग कंपनियों से, तो परचेस हमेशा ही डेबिट में ही रहेगा। जिन कंपनियों से परचेस होंगी उनको आप क्रेडिट में कर लीजिए। विजय ट्रेडिंग भी क्रेडिट में हो गया, रमेश ट्रेडिंग भी क्रेडिट में हो गया और विपिन को भी क्रेडिट में रख लेंगे। अब देखिए दो ठो यहाँ पर रेंट और सैलरी। रेंट और सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, अलग अलग तरह के खर्चे या बिल्स कह लीजिए। तो जब भी कोई खर्चा होता है तो उसको डेबिट में रखेंगे। यहाँ पर हम रेंट को भी डेबिट में रखेंगे और सैलरी को भी डेबिट में ही रखेंगे। और इसके अगेंस्ट आपके पास से जो जा रहा है कैश अकाउंट, यानी कि कैश आपका कम हो रहा है, तो कैश आप यहाँ पर क्रेडिट में रख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इन पांचों ट्रांजैक्शंस को। पहले इन तीनों को देखते हैं। परचेस अकाउंट सभी में डेबिट में जाएगा और कंपनियों के नाम क्रेडिट में जाएंगे। तो देखिए परचेस डेबिट विजय क्रेडिट, परचेस डेबिट रमेश क्रेडिट, परचेस डेबिट विपिन क्रेडिट और सभी के अमाउंट्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब चलते हैं रेंट और सैलरी वाले ट्रांजैक्शंस की तरफ। तो रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट मैंने बताया। तो उसी तरह से ये रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, पैसा आगे लिख लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सेल का ट्रांजैक्शन बताया था, जस्ट उसी तरह से यहाँ पर भी राजेश एंड कंपनी को दोबारा से सेल हो रहा है। तो जो सेल होता है वो क्रेडिट में जाता है और जो कंपनी को सेल होता है वो डेबिट में। तो यहाँ पर राजेश को हमने डेबिट में रख लिया है और सेल को क्रेडिट में। राजेश डेबिट 17,000 रुपये, सेल्स क्रेडिट 17,000 रुपये हो गया। इसके बाद देखिए दो कैश पेमेंट्स की बात कही गई है। कैश जब पेमेंट किया जाता है तो जिस कंपनी को पेमेंट की जाती है वो डेबिट में रहता है। यहाँ विजया को हमने पेमेंट किया है और रमेश को भी पेमेंट किया है। और इसी तरह से क्या पे किया है, कैश पे किया है, तो कैश को हम क्रेडिट में रख लेंगे। तो कैश को हमने दोनों में क्रेडिट में रख लिया है और विजया और रमेश को डेबिट में रखा हुआ है। तो चलिए इसकी ट्रांजैक्शंस को भी देख लेते हैं हमारे जर्नल बुक में। ये विजया डेबिट कैश क्रेडिट, रमेश डेबिट कैश क्रेडिट 10,000 रुपये और इसका भी 10,000 रुपये। लास्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा कैश रिसीव हो रहा है। तो जब कैश रिसीव होता है तो वो डेबिट में चला जाता है और जिस कंपनी से कैश मिल रहा होता है उसको हम क्रेडिट में रख लेंगे। तो इस तरह से लास्ट ट्रांजैक्शन में कैश को डेबिट में और राजेश को क्रेडिट में रख लिया है। और ये 10,000 दोनों में डाल दिया। लास्ट में सबका टोटल बना लीजिएगा। टोटल बनाना एक फॉर्मेलिटी है, टैली में इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है। अच्छा, सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, इसको कहेंगे वेस्ट बुक। और बाकी की चीज़ों को भी हम यहाँ पर रेड और ग्रीन से मार्क कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सारी चीज़ें रेड और ग्रीन से मार्क हो गई। ध्यान दीजिएगा, रेड वाली चीज़ें क्रेडिट की है और ग्रीन वाली चीज़ें डेबिट की हैं। तो चलिए इसको मैंने क्या बताया, ये चीज़ कहा जाता है वेस्ट बुक और जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है इसको कहेंगे जर्नल बुक।
वेस्ट बुक कह लीजिए या जर्नल बुक कह लीजिए, उसमें डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। जब हमारा जर्नल भी तैयार हो जाएगा तो जर्नल बुक तैयार हो जाने के बाद आप एक लिस्ट ऑफ अकाउंट तैयार करिएगा। जर्नल बुक में जितने भी अकाउंट्स नज़र आते हैं उन सबों का एक लिस्ट बनाइएगा, अकाउंट नेम, और अकाउंट का नाम क्या क्या है, कैपिटल, उसका अंडर टाइप कैपिटल हो गया, परचेस का अंडर टाइप परचेस हो गया। यहाँ पर विजया नाम का एक कंपनी है जिससे परचेस किया गया है, वो सैंड्री क्रेडिटर हो गया। रमेश ट्रेडिंग भी है, उससे भी परचेस हुआ है तो वो सैंड्री क्रेडिटर होगा। राजेश एंड कंपनी जिसको सेल किया गया है तो ये सैंड्री डेटर होगा। सेल्स अकाउंट का अंडर टाइप सेल्स होता है। पीएन बैंक या किसी भी प्रकार के बैंक का अंडर टाइप बैंक होता है। विपिन एंड कंपनी से भी माल परचेस किया गया है तो ये सैंड्री क्रेडिटर है। सैलरी और रेंट ये दोनों चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, इसको बनाते हैं टैली ईआरपी पर। तो अब हम एंट्रीज को टैली ईआरपी 9 पर तैयार करेंगे। टैली ईआरपी 9 को खोल लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा एक कंपनी खुली हुई होती है, उसको हम यहाँ से बंद कर लेंगे। सर्च सीएमपी लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर लीजिए। इसके बाद सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऐसे ऑप्शंस आप देख पाएंगे। क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन खोल लीजिए और जो भी कंपनी का नाम देना चाहते हैं, मैं अपने ही नाम से कंपनी तैयार करता हूँ, अमित वन, और फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023 डाल देते हैं और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। प्राइमरी स्टेज पर हम और कुछ नहीं करेंगे, ये कंपनी हमारी क्रिएट हो रही है। देखिए कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। कंपनी क्रिएट होने के बाद आप जो ये सामने मेनू देख रहे हैं, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, टैली का मेन मेनू होता है टैली ईआरपी 9 का। यहाँ पर आप अकाउंट तैयार करेंगे, उसके बाद वाउचर तैयार करेंगे। तो पहला काम होता है अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो पर डबल क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद लेजर्स, और उसके बाद क्रिएट पर भी डबल क्लिक कर लीजिएगा। अकाउंट का नाम हम इस जगह पे डालेंगे और अंडर टाइप यहाँ पर डालेंगे। तो हमारे पास जो पहला अकाउंट है वो क्या है, अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट और उसका अंडर टाइप है वो भी कैपिटल अकाउंट ही है। तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और एंटर करते हुए अंडर टाइप भी कैपिटल अकाउंट और उसके बाद एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए। अगला अकाउंट है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का अंडर टाइप भी देखिएगा परचेस अकाउंट होगा, परचेस अकाउंट, और उसका अंडर टाइप जो भी है परचेस अकाउंट है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अकाउंट देखिएगा विजया ट्रेडिंग, विजया ट्रेडिंग, विजया ट्रेडिंग का अंडर टाइप क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। तो सन्ड्री क्रेडिटर ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अगले अकाउंट का नाम है रमेश ट्रेडिंग, रमेश ट्रेडिंग, इसका भी अंडर टाइप सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा। आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद अगले अकाउंट का नाम है राजेश एंड कंपनी और उसका अंडर टाइप है सन्ड्री डेटर, राजेश एंड कंपनी हमने शॉर्ट में लिख लिया और इसका अंडर टाइप क्या है, सन्ड्री डेप्टर। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सेल्स, नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अंडर टाइप डाल दिया और इसका अंडर टाइप भी सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स के बाद अगला है पीएन बैंक अकाउंट,
PN बैंक अकाउंट, इसका अंडर टाइप होगा, देखिएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डाल दिया अंडर टाइप में। नेक्स्ट है विपिन एंड कंपनी, और इसका अंडर टाइप क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। विपिन एंड कंपनी, और इसका अंडर टाइप हमने डाल दिया सन्ड्री क्रेडिटर। आखिरी दो अकाउंट्स है सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, और इसका अंडर टाइप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और लास्ट है रेंट अकाउंट, और इसका भी अंडर टाइप हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरह से हमने सारे अकाउंट्स को तैयार कर लिया है। अब हमारा अगला काम होगा वाउचर एंट्री करना। वाउचर एंट्री करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर पहले ESC दबाइएगा, एकदम लेफ्ट कॉर्नर पर होगा, देखिएगा। ESC दबाने से क्विट लिखा हुआ आएगा, और ESC दबाइए, उसके बाद और ESC दबाइए, दबाते जाइए जब तक आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ ना दिखे। अब आपका अगला काम है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पर डबल क्लिक कर लीजिए, ओपन हो जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में पहला नंबर आप सबसे ऊपर देखिएगा, पेमेंट लिखा हुआ दिखेगा, और यह अभी सिंगल एंट्री मोड पर है। तो उसके लिए हमें सिंगल एंट्री मोड से बदलने के लिए F12 दबा लेना है। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड, इसको आप नो कर लीजिएगा ताकि डबल एंट्री मोड पर दिखे। उसके बाद अगला काम है अलाउ कैश इन जर्नल, इसको भी आप यस कर लीजिएगा, यस कर लिया। Y दबाकर एंटर कर दीजिए, और यूज CRDR इंस्टेड ऑफ 2/, इसको भी यस कर लीजिएगा। तो ये 3 सेटिंग्स को आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर DRDR लिखा हुआ आ रहा है, आप अपने कीबोर्ड पर F7 दबा लीजिए, जर्नल लिखा हुआ आ गया। अब आप क्वेश्चंस पर चलते हैं। हम अभी के लिए जर्नल से ही एंट्री करेंगे, जर्नल देखते हुए। तो ये हमारे जर्नल बुक पर आ गए। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और 1.5 लाख रुपए। तारीख सब में एक ही रखा हुआ है, 1 अप्रैल 2023। ये हमने कैश अकाउंट डाल लिया, पैसा 1.5 लाख, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंटर करते चलिए। अगली एंट्री देखिएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू विजया ट्रेडिंग क्रेडिट, और 7,000 अमाउंट है, परचेस डाल दिया। 7,000 क्रेडिट में डालना है विजया ट्रेडिंग, और एंटर करते हुए आगे बढ़ा दीजिए। अगली एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, और 4,000 रुपये इसका अमाउंट है। परचेस अकाउंट डेबिट में डाल दिया 4,000, और यहाँ पर डाल देंगे रमेश ट्रेडिंग। अगली एंट्री देखिएगा, राजेश एंड कंपनी डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये। ये हमने राजेश अकाउंट डेबिट 10,000, और क्रेडिट में हम डाल देंगे सेल्स अकाउंट को। अगली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 8,000 रुपये दोनों तरफ है। ये हमने कैश अकाउंट को सेलेक्ट किया, 8,000, कैपिटल अपने आप आ जाएगा, इसको आप यहाँ पर आप सेल्स टाइप कर दीजिएगा तो सेल्स
आ जाएगा अकाउंट। एंटर करते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो हमारी कितनी एंट्रियां हो गई? अब तक 4 एंट्रियां हो गई है। आगे देखते हैं। अगली एंट्री है हमारी पीएन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपये। तो ये हमने पीएन बैंक अकाउंट टाइप कर दिया और कितना अमाउंट है वो देख लेते हैं। 15,000 है। 15,000 कैश अकाउंट को क्रेडिट में रख लेंगे, उसमें भी 15,000 डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री है विजया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। विजया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितना पैसा है? 5,000 रुपये है। क्रेडिट में डाल लेंगे कैश अकाउंट को। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश एंड कंपनी क्रेडिट में। कैश अकाउंट डेबिट पैसा देख लीजिए कितना है, 6,000 रुपये है। और इसमें फिर वही राजेश अकाउंट को डाल लीजिएगा। अगली एंट्री है पीएन बैंक डेबिट टू कैश क्रेडिट 5,000 रुपये। तो ये हमने डाल दिया पीएन बैंक 5,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट में। अगली एंट्री है परचेस विजया, परचेस अकाउंट डेबिट विजया अकाउंट क्रेडिट 12,000 रुपये। ये हमने परचेस अकाउंट डाल दिया 12,000 और विजया को क्रेडिट में डाल लेते हैं। फिर अगली एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट क्रेडिट। परचेस अकाउंट डेबिट पैसा देख लेते हैं। पैसा 18,000 रुपये है अमाउंट। रमेश ट्रेडिंग 18,000 क्रेडिट में। फिर अगली एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू विपिन एंड कंपनी। परचेस अकाउंट डेबिट अमाउंट देख लेते हैं, 12,000 रुपये डालने हैं और क्रेडिट में क्या जाना है? विपिन एंड कंपनी। चलिए 12 एंट्री हमारी हो चुकी है। अगली एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये हमने रेंट अकाउंट डाल दिया। एक बार अमाउंट देख लेते हैं। रेंट भी 12,000 का ही है। कैश अकाउंट को क्रेडिट में 12,000 क्रेडिट में। अगली एंट्री देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपये है। सैलरी अकाउंट ये हमने 15,000 डाल दिया और कैश अकाउंट क्रेडिट। अगली एंट्री होगी राजेश एंड कंपनी डेबिट में 17,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमने राजेश, ध्यान दीजिएगा राजेश और रमेश अलग अलग है। 17,000 और सेल्स अकाउंट एक बार फिर से देख लेते हैं, सेल्स अकाउंट है। इसके बाद है विजया ट्रेडिंग डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये। विजया ट्रेडिंग 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। अगली एंट्री है रमेश ट्रेडिंग डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। ये हमने रमेश डाल दिया 10,000 कैश 10,000। और लास्ट एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश एंड कंपनी क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 राजेश एंड कंपनी क्रेडिट। तो ये हमारा फाइनल तैयार हो गया। अब हम इसको, सारी एंट्रीज हो चुकी है, टोटल 18 एंट्रीज की है। अब हम डिस्प्ले में चलेंगे। बैक कर लीजिएगा। अकाउंट से हमने क्या तैयार किया? लेजर्स तैयार किए। लेजर्स की लिस्ट अगर देखनी है तो आप ये वाला अल्टर खोल सकते हैं। ऑल आइटम पे डबल क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये सारे लेजर्स हमने तैयार किए जिसके अंडर ग्रुप्स ये रहे। इसको बैक कर लेंगे। अब इसी तरह से
डिस्प्ले पर चलेंगे, हम कौन कौन सा वाउचर तैयार किए हैं उनको देखने के लिए डिस्प्ले पे डबल क्लिक करिए, फिर डे बुक पे डबल क्लिक करिएगा और डिटेल्ड पर क्लिक कर लीजिएगा। ये हमारी सारी एंट्रीज है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज टू विजया, परचेज टू रमेश, राजेश टू सेल, कैश टू सेल, पीएन बैंक टू कैश, विजया डेबिट टू कैश डेबिट टू राजेश क्रेडिट, पीएन डेबिट टू कैश क्रेडिट, विजया डेबिट सॉरी परचेज डेबिट टू विजया क्रेडिट, परचेज डेबिट टू रमेश क्रेडिट, परचेज डेबिट टू विपिन क्रेडिट, रेंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, सैलरी डेबिट टू कैश क्रेडिट, राजेश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, विजया ट्रेडिंग डेबिट टू कैश क्रेडिट, रमेश ट्रेडिंग डेबिट टू कैश क्रेडिट और आखिर में कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश एंड कंपनी क्रेडिट। तो सारी एंट्रियां हमारी सही है, इस तरह से चेक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि अगर गलत एंट्री होती है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस खोल लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस में ये हमारे सभी अकाउंट्स के ग्रुप्स के हिसाब से टोटल आ रहा है। टोटल हमारा है 2,13,000 रुपये, कैपिटल का 1,50,000, 28,000 रुपये करेंट लाइबिलिटी है, करेंट असेट 133,000, 35,000 का सेल्स अकाउंट, 53,000 का 53,000 का परचेस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे हैं 27,000। आप अपने कीबोर्ड पर F5 प्रेस कर सकते हैं। F5 प्रेस करने पर आपको अलग अलग सभी अकाउंट्स की लिस्ट वाइज देख सकते हैं, लेज़र वाइज देख सकते हैं और जिसका जितना अमाउंट है। ध्यान रखिएगा ये पहले क्वेश्चन का आंसर 2,13,000 आना चाहिए। तो आप लोग भी अपने अपने कंप्यूटर्स पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।